welcome back to the part 20 of chapter first। पार्ट 20 में हम चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, वाटर में या किसी अदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो वो अपना सॉल्यूशन बना देता है। तो अब सॉल्यूशन बना दिया तो अब उसमें सॉल्वेंट भी हो गया और सॉल्यूट भी हो गया, तभी सॉल्यूशन बना है। आप लोगों को पता ही है जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर इज़ ऑलवेज टेकन एज ए सॉल्वेंट, इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और चाहे ये ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो, वाटर जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन करते हैं, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो मोस्टली सॉल्यूट के अंदर होती है, सॉल्यूट के अंदर होती है, उसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। जैसे आपने 10 ml सॉल्यूशन लिया, उस 10 ml के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। आपने दो सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए 10 ml, सॉल्यूशन बी 10 ml। सॉल्यूशन ए के अंदर भी एक सॉल्यूट है, सॉल्यूशन बी के अंदर एक दूसरा सॉल्यूट है। जब आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया तो सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी के बीच में एक रिएक्शन हुई, उन्होंने एक प्रोडक्ट सी बना दिया। तो आपने तो पूरा सॉल्यूशन लिया, आपको ये पता ही नहीं चला कि भाई सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में उसके सॉल्यूट की अमाउंट कितनी थी, क्योंकि आपने स्टिशियोमेट्री पढ़ी है। स्टिशियोमेट्री में जो मास होता है प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट जब एज ए रिएक्टेंट वर्क करता है तो आपको सॉल्यूट की अमाउंट पता होनी चाहिए। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप किसी भी सॉल्यूट के अमाउंट को पता करना चाहते हैं, यू हैव टू यूज ए टर्म दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, आए समझ में कि जो कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, वो हमें ये बताती है कि किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में उसकी एक लिमिटेड अमाउंट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। फिर उस टर्म को यूज़ करके आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट आप पता लगा सकते हैं। फिर उस सॉल्यूट के अमाउंट से आप प्रोडक्ट की अमाउंट भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता आना चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन वो होती है जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्यूट के अमाउंट को बताती है। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट टर्म इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें सॉल्यूट के अमाउंट जो प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, वो हमें बताती है। तो जो कंसंट्रेशन है वो उसके अलग अलग टर्म हो सकती हैं, मतलब उसकी बहुत सारी यूनिट्स है। ठीक है, जैसे एनर्जी की बहुत सारी यूनिट है। एनर्जी की यूनिट जूल, कैलोरी, आर्ग, इस तरीके से है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। क्वांटिटी सेम है, यूनिट अलग है। तो उसी तरीके से कंसंट्रेशन एक क्वांटिटी हुई, इसकी जो यूनिट्स है वो अलग अलग है, और हर एक यूनिट के लिए इसका फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, आए समझ में कि जो कंसंट्रेशन है वो एक क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग है, और हर एक यूनिट के लिए अलग फॉर्मूला है। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स लिखी हैं, जैसे मास परसेंटेज, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पीपीएम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक टॉपिक होने के बाद इसमें एक और टर्म आती है दैट इज डाइल्यूशन इक्वेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल
टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस 8 टर्म्स। इन 8 टर्म को कंप्लीट करने के बाद हम उस टर्म के बारे में आपको बताएंगे। तो इस पोर्शन के अंदर हमने 2 यूनिट को कवर किया है, 2 या 3 जो भी है। आया समझ में कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन वो होती है एक वैसी टर्म जो आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को बताती है, उस टर्म को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट होती है, मेजरली हमने यहाँ पर 8 लिखी है, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये 8 टर्म्स आ जाते हैं देन यू विल रूल द ऑल न्यूमेरिकल्स इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हर एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, आपको सिर्फ जनरल मैथ आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो यू विल go to the very large number of numericals in the topic। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, मास परसेंटेज, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द सोल्यूट ऑफ एनी सॉल्यूशन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो मास परसेंटेज या मास बाय मास या ये MYM या WY/W परसेंटेज से डिनोट होता है। ये WY/W परसेंटेज आपको कहाँ मिल सकता है, जैसे आप कोई भी मेडिसिन का रैपर होता है, स्ट्रिप होती है, उसके पीछे आप उसका कंपोजिशन देखते हैं तो वहाँ पर WY/W या MYM परसेंटेज लिखा रहता है। तो ये वही वाली कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हो और वहाँ पर आपको कोई कंपोजिशन तैयार करना है तो आपको इन्हीं कंसंट्रेशन यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मास परसेंटेज आपको क्या बताती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताता है, मास बाय मास परसेंटेज बताता है। इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे, ये आगे ना समझ में। मास परसेंटेज इज अ कंसंट्रेशन इन विच it tells about the mass of solute present in per 100 ml of the solution। मीन्स हर एक 100 ml में कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है, प्रत्येक 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है, मास परसेंटेज। जैसे एक सॉल्यूशन है, ये हमने इसमें 80 ग्राम शुगर डाली है 120 ml वाटर के अंदर, 120 ग्राम वाटर के अंदर, तो इसकी मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट मीन्स शुगर हो गई तो वो 80 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर वो भी 120 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 + 120 इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 80 अपॉन 200 इंटू 100 इट विल गिव यू 40%। तो मास बाय मास परसेंटेज कितना हो गया, 40%। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। A solution is 25% mass by mass volume. Find the mass of solute and solvent in 30 ग्राम solution। तो 30 ग्राम solution में आपको solvent और solute का मास निकालना है। तो find the mass, तो आप निकालेंगे mass by mass percentage कितनी दे रखी है, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम में 25 ग्राम होता है। तो मास और सॉल्यूशन दे दिया इन्होंने 300, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 25% आपको दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है अपॉन 300 इंटू 100, इससे 3 बार कटेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 300 इज इक्वल टू 75 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 300 माइनस 75, यू विल गेट 225 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ करके आप किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होती है मास बाय मास परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो मास बाय मास परसेंटेज होती है वो आपको ये बताती है, जैसे 50% दे दिया, 50% मास परसेंटेज दे दी, इसका मतलब है कि उसमें 50 ग्राम,
कि उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 50 ग्राम तो सोल्यूट के ही हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इंटरनल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन आपको आना चाहिए, एक कंसंट्रेशन यूनिट से दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट में किस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब हम करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या वी बाई वी, द कंसंट्रेशन इन विच सोल्यूट इन ml, कि ये आपको ये बताता है कि पर 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सोल्यूट के प्रेजेंट है, ये आपको कौन बताता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको बताती है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो एडिटिव नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है तो वो एक लिक्विड के पार्टिकल दूसरे लिक्विड के पार्टिकल के स्पेस के बीच में चले जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा एडिटिव नहीं होता। जैसे आप क्या करें, 25 ग्राम अल्कोहल ले और 25 ml अल्कोहल ले और 25 ml वाटर ले, दोनों को मिला दें तो क्या आएगा? 50 ml? नहीं, 50 ml से कम आएगा वॉल्यूम, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है मोस्टली, इसमें कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय एडिंग 25 ml ऑफ अल्कोहल टू द वाटर टू मेक 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया इन्होंने? 25 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 ml। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूट whose density is 0.9 ml has 18 gram mass and added to water, make 100 ml solution, find the volume by volume of the solution। तो क्या होता है, डेंसिटी दे रखे है 0.9, मास दे रखा है 18 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। मास 18 ग्राम है, डेंसिटी 0.9 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 20 ml सॉल्यूट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यू विल गेट 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम दो ही कंसंट्रेशन यूनिट करी है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज और क्या होता है उसमें मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बताएंगे, और इन तीनों यूनिट्स का कन्वर्जन बताएंगे, इंटर कन्वर्जन किस तरीके से हम इसको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। जो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, इनको हम किस तरीके से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इनका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। इस कन्वर्जन के लिए आपको सिर्फ एक टर्म की जरूरत पड़ती है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी हमेशा याद रखो, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम एक डेंसिटी की फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ पर बार बार यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स मैं कराता हूँ उन न्यूमेरिकल को करने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑन योर ओन, ठीक है। अपने आप ही करके देखेंगे कि आपने क्या सीखा, ठीक है। अदरवाइज यू विल नॉट एबल बी टू डू क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। इस तरीके के अदर क्वेश्चन आप कीजिए, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेट or any other book. You will get the Pradeep's or Modern ABC of Chemistry. You will get penalty of question there. Okay, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे,
आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं और टर्म्स हैं ये उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप बोलिए कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी हैव गॉन 20 parts of chapter 1. Mostly it will take 3 or 4 part more to complete this chapter. Then we will start with the second chapter. Okay, but keep studying, keep revising every topic. Whatever doubt you have, you can ask me. Okay, thank you. Stay home, stay safe.